तो एपिसोड 120 की शुरुआत एमरी और लायला से होती है, जहां वो जान और सनीम से कहते हैं वहां तीन घर थे, क्या उनमें से एक भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो गार्डन वाला घर, वो तो कितना बढ़िया था। तो जान कहता है हाँ वो अच्छा था, पर सनीम को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहां पर बेबीज के लिए रूम नहीं था। तो ये सुनकर एमरी और लायला हंसने लगते हैं। तो एमरी कहता है हनीमून स्पॉट का क्या हुआ? तो सनीम कहती है मैं चाहती थी कि आप लोग मस्त से किसी बीच के पास एंजॉय करो, पर जान तो एक माउंटेन पर आपको चढ़ाकर आपकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हैं। तो जान कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक सिटी का प्लान किया है, क्या तुम्हें मंजूर है? तो लायला कहती है हाँ, हमें तो सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है और क्या। फिर इस कॉन्वर्सेशन के बाद जान और एमरी वहां से चले जाते हैं। तो सनीम लायला से कहती है तुम जा रही हो, अब तुम्हारे रूम का क्या होगा? तो लायला कहती है तुम मेरे कमरे को ले लो सनीम। तो सनीम कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं भी तो वहाँ से जाने ही वाली हूँ ना, वो कमरा वो घर सब पीछे छूट जाएगा। तो ये सोचकर लायला और सनीम सेंटी हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है, वो भी जा ही रही होती है तो सनीम उसे आकर मिलती है और ओस्मान और लायला के लिए उससे माफ़ी मांगती है। तो अयान कहती है नहीं, तुम्हें उनके लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है सनीम, ये उनका फैसला था। वैसे मैं निराश इसलिए हूँ क्योंकि मेरा प्यार पर से भरोसा उठ गया है। तो सनीम कहती है प्यार अच्छा है अयान, मुझे और जान को ही देख लो। तो अयान कहती है तुम और जान, तुम दोनों भी हमेशा झगड़ते ही रहते हो और मैं क्या कहूँ तुमसे, मैं बस प्यार के लिए नहीं बनी हूँ। तो सनीम अयान को गले लगा लेती है और कहती है मेरी बहन शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा गुस्सा पी लेती हूँ, अब और मत रो। तो अयान कहती है ठीक है, अब मुझे जेजे से भी मिलने जाना है तो मैं निकलती हूँ। सनीम तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तो सनीम कहती है मुझे कॉल जरूर करना। ऐसा कहकर सनीम वहां से चली जाती है और अयान बहुत ही रोती है। फिर सीन सनीम की फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहां सनीम डाइनिंग टेबल पर लायला की भी प्लेट लगा देती है। तो ये देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। तो इतने में ही वहां मितात अंकल आकर कहते लाओ मैं खा लेता हूँ। तो सनीम खाना खाते हुए कहती है शायद वो भी घर पर खाना खा रही होगी और हमें याद कर रही होगी। फिर सीन एमरे और लायला पर शिफ्ट होता है, जहां एमरे लायला को प्रपोज करता है क्योंकि ये वो पहले नहीं कर पाया था। फिर लायला भी हाँ कर देती है। फिर वो दोनों भी साथ में डांस करते हैं। तो लायला डांस करते करते एमरे के पैरों पर पैर रख देती है। तो एमरे कहता है मेरी माँ सही कहती है, तुम्हें डांस सीखना चाहिए। तो ये सुनकर लायला हंसने लगती है। फिर वो दोनों भी किस कर लेते हैं। फिर सुबह हो जाती है और सीन इगित और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम इगित से कहती है इगित मैं लिख नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों पर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मैं जब भी लिखने बैठती हूँ मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। तो इगित सनीम से कहता है ऐसा मत बोलो सनीम, तुम्हारी जॉब ही है कि तुम्हारा मूड हो या ना हो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, तुम एक राइटर हो। तो सनीम कहती है हाँ इगित तुम सही बोल रहे हो, मैं लायला से मिलकर अभी वापस आती हूँ। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन एमरी पर शिफ्ट होता है, उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते नहीं है तो वो जान से पूछता है। तो जान उसे कहता है एमरी कूल डाउन, बैठ जाओ और बता अपना हनीमून एंजॉय करने के बजाय इतना काम क्यों कर रहे हो तुम? तो एमरी कहता है भाई क्या करूँ, पापी पेट के लिए ये सब करना पड़ता है। तो जान कहता है अरे ये कितनी चीप बात है। इतने में ही हुमा आती है और 15-20 फाइल्स एमरी को देकर बोलती है चलो जल्दी इन फाइल्स को कंप्लीट करो वरना तुम्हें पेट भरने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे और तुम भूखे मर जाओगे। ऐसा कहकर हुमा मजाक कर कर वहां से चली जाती है। तो जान कहता है बुरी तरह से फंस गए तुम तो एमरे। फिर वो भी वहां से चला जाता है। फिर सीन लायला और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला सनीम से कहती है सनीम पता नहीं क्यों पर उस घर में मुझे अजनबियों वाली फीलिंग आती है। तो सनीम कहती है हाँ दीदी, ऐसा तुम्हें उस हुमा की वजह से लग रहा है। ओ गॉड, मैंने जान से ये बात नहीं कही पर मुझे लगता है मिसेस हुमा हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे तो अब शादी के नाम से भी डर लगने लगा है। तो जान सनीम की सारी बातें सुन लेता है और नाराज होकर वहां से चला जाता है। फिर सीन एमरे और जान पर शिफ्ट होता है,
जहाँ जान थोड़ा अपसेट दिखता है तो एमरे उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? तो जान कहता है, एमरे, सनीम को मेरे साथ शादी करने में कुछ दिक्कत है, उसे हमारी मॉम से डर लगता है, तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तो एमरे जान से कहता है, भाई तुम्हारा जो सनीम के लिए प्यार है ना, वही देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। तुम बहुत स्ट्रांग हो, इस तरह से हिम्मत मत हारो। फिर सीन इगित पर शिफ्ट होता है। वो लायला को कुछ पेपर्स देकर कहता है, लायला ये पेपर्स कनाडा से आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर्स है ये, इनमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है तो तुम करेक्ट कर लो प्लीज़, वरना हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो लायला कहती है, ओके मिस्टर इगित, मैं देखती हूँ। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। उसे स्क्रिप्ट लिखनी होती है पर वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करती है तो लायला वहाँ आ जाती है और सनीम से कहती है, सनीम, माँ ने कहा कि जब तक मैं ये लिस्ट कंप्लीट नहीं कर लेती मैं हनीमून पर नहीं जा सकती, तो तुम प्लीज़ मेरे लिए ये लिस्ट कंप्लीट कर दो ना सनीम, प्लीज़, मुझे दूसरे काम करने हैं। तो सनीम जान को अपने साथ ले जाने एजेंसी में आ जाती है। वो वहाँ डेरन और मिसेस हुमा की बातें सुन लेती है, जहाँ डेरन मिसेस हुमा से कहती है, लायला और एमरे की शादी ने हमें शौक में ही डाल दिया था। तो हुमा कहती है, हाँ, मुझे लगता है कि जान ऐसा नहीं करेगा, उसे शादी की कोई जल्दी नहीं है, मुझे लगता है कि जान बोर हो गया है। तो सनीम ये सुनकर मायूस हो जाती है। फिर सीन जान और एमरी पर शिफ्ट होता है, जहां जान कहता है, मैं नहीं चाहते हुए भी पेरेंट्स की खुशी के लिए ट्रेडिशन फॉलो करने पड़ते हैं, और फिर वो यही कहते हैं कि शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है। तो इतने में ही सनीम अंदर आती है और जान से कहती है, मेरी माँ लायला पर प्रेशर डाल रही है रस्मों के लिए। तो जान सनीम से कहता है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलता हूँ। फिर वो दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं तो शॉपकीपर उन्हें मेहंदी के स्टिकर्स दिखाकर बोलता है, इस पर पानी डालो और ये चिपक जाएगा। तो सनीम वहाँ भी अपनी लंगूरों वाली हरकतें करते हुए कहती है, अरे वाह, कितना अच्छा है ना, इन पर थूको और ये चिपक जाते हैं। फिर जान और सनीम उस दुकानदार को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है। उसके दुकान के बाहर 4 लोग लायला और उस्मान की बातें कर रहे होते हैं तो वो सीधा चाकू लेकर उन लोगों पर अटैक कर देती है, पर मिलके भी उन्हें हाथ पापा वहां आकर उसे सही वक्त पर रोक लेते हैं और उसे संभाल लेते हैं। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो नॉवल लिखने की कोशिश करती है पर लिख नहीं पाती है क्योंकि उसके दिमाग में हुमा की आवाज़ घूमती रहती है कि जान शादी से डर रहा है। वही दूसरी ओर जान को भी ऐसा ही लगता है कि सनीम शादी से डर रही है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो नॉवल लिख नहीं पाती है तो ये तो उसे कहता है, ऐसा कैसे चलेगा, तुम एक राइटर हो, राइटर को खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है सनीम, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले अपनी आवाज़ को ढूंढना है और उसे सुनना है। वही करो जो तुम्हारा मन चाहता है, किसी से डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जान को मैं संभाल लूँगा, मैं उससे बात करूँगा सनीम। तो सनीम कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये गीत। फिर सीन डेरन और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरन जान से कहती है, एक सरप्राइज है, स्वीट लाइन कंपनी हमारे साथ काम करना चाहती है पर उनकी एक शर्त है कि आप उनके लिए फोटोग्राफी करेंगे। तो जान कहता है, हाँ मैं ये जानता हूँ, हर कोई यही कहता है मुझे। तो डेरन कहती है, उनकी एक और शर्त है कि आप ही उनके मॉडल भी बने। तो जान कहता है, पागल हो गई हो क्या, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, मैं तो एजेंसी चलाता हूँ। इतने में ही वहाँ सनीम आ जाती है तो डेरन सनीम को कहती है, प्लीज़ तुम ही जान को समझाओ ना, वो कंपनी यूरोप मार्केट से जॉइंट है, वो आगे हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देंगे जान। तो जान मान जाता है और पूछता है, क्या शूट कब होने वाला है और क्या प्रोसेस है शूट की, क्या होगा मुझे? तो डेरन कहती है, ये एक ब्राइड ग्रूम शूट है, आपको ग्रूम बनना है और ब्राइड के लिए मैं एक मॉडल अरेंज कर दूंगी। ऐसा कहते ही डेरन को सनीम का ख्याल आता है तो वो कहती है, वो मॉडल सनीम है। तो ये सुनकर सनीम सरप्राइज हो जाती है। फिर सीन शूट पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम सीढ़ियों पर से ब्राइडल कॉस्ट्यूम पहनकर उतरती है तो जान उसे देखकर सीटी बजाता है। तो सनीम कहती है, आप और मैं दूल्हा दुल्हन बनेंगे, मैंने ये सोचा तक नहीं था। तो ये सुनकर जान कहता है, हाँ पर ये सच है सनीम, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, मैंने जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर, आओ अब पोस्ट करते हैं।
ऐसा कहकर जान और सनीम पोज करने लगते हैं, पर सनीम पोज नहीं कर पाती है। तो फोटोग्राफर कहता है प्लीज मैडम आप नर्वस मत होइए। तो जान कहता है मैं भी तुम्हारी नर्वसनेस को भगाता हूँ। ऐसा कहकर जान सनीम को किस कर लेता है और फिर वो पोज पर पोज देते हैं। वहीं दूसरी ओर जेजे भी उनकी फोटो मोबाइल में लेकर कहता है मैं ये अयान को भेजता हूँ, उसे ये देखकर मुझसे शादी करने का मन बन गया तो अब आगे क्या होगा? क्या जेजे अयान को सनीम और जान की वेडिंग फोटो भेजकर कोई मसला खड़ा करने वाला है? आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।